तो एक मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहा हूँ। स्टोरी का जो तात्पर्य है, स्टोरी का जो सेंस ये है कि कभी कभी हम दूसरों की मदद बहुत ज्यादा कर देते हैं और उनकी मदद करने का खामियाजा हमें खुद ही भुगतना पड़ता है। और दूसरी चीज कि बिना मांगे सलाह किसी को नहीं देनी चाहिए, उसका जो नुकसान हमें खुद ही उठाना पड़ता है ना। तो क्या होता है, एक राज्य में राजा होता है, राजा के पास एक घोड़ा होता है, वो उससे बहुत प्रिय होता है ना। वो उस घोड़े को बहुत प्यार करता था। और उसके राज्य में एक बकरा भी होता है, वो भी सुंदर होता है, बढ़िया। तो घोड़ा और बकरे में होती है दोस्ती। अब क्या होता है, एक बार राजा का घोड़ा बीमार हो जाता है, तो राजा को बहुत प्रिय होता है। वो राजा दूर दूर से हकीमों को बुलाते हैं कि इसको जो है ठीक है, मेरे घोड़े को, मेरा सबसे प्रिय घोड़ा है, इसको सब लोग इसको सही करो। तो बहुत सारे हकीम आते हैं, उसको सही करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो सही नहीं हो पाता, नहीं होता। तो राजा बहुत दुखी होता है। तो फिर वो हकीम जो होता है, सबसे बड़ा हकीम आता है, जब कोशिश करके जब थक जाता है तो वो कहता है कि महाराज ये आपका घोड़ा जो है ये सही नहीं होगा और ऐसे तड़पता रहेगा। ये महाराज कहते हैं कि ये तो मुझे बहुत प्रिय है, तड़पता रहेगा तो मुझे बहुत दुख होगा। तो हकीम कहते हैं कि भाई एक काम करो आप, ये सही तो होगा नहीं, इसको एक जहर का इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे ये मर जाएगा और तड़पेगा नहीं और आपको दुख भी नहीं होगा। अब बेचारे राजा थे, उससे प्यार भी बहुत करते थे घोड़े को। वो कहते हैं ठीक है, कल जो है इसको जहर का इंजेक्शन दे देंगे। ये बात बकरा सुन रहा होता है, और बकरा किसका दोस्त होता है? घोड़े का। तो वो जाता है घोड़े के पास, तो कहता है कि घोड़े से वो समझाता है कि देख, तेरे पास आज ही का टाइम है, तू कैसे भी करके उठ जा, और तू नहीं उठा तो राजा तुझे मार देंगे। तो वो कहता है कि राजा तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो राजा तो प्यार करते हैं इसीलिए तो तुझे मार देंगे, क्योंकि तेरी बीमारी सही हो नहीं रही है, और ऐसे तू तड़पता रहेगा तो राजा साहब देख नहीं सकते। तुम्हें अगर बचना है तो एक ही तरीका है कि तुम कल उठ जाओ। अच्छा ठीक है। तो क्या होता है, ये बात जब सुनता है घोड़ा, तो फिर उसके दिमाग में आता है ठीक है, वो पूरी हिम्मत जुटाता है और क्या होता है, उठ जाता है, खड़ा हो जाता है, और वो दौड़ना चालू कर देता है पास में। जब वो दौड़ता है तो राजा के खबर पहुंचती है, राजा बड़े खुश होते, वाह मेरा घोड़ा सही हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। वो राजवैद्य वगैरह कहते हैं महाराज ये तो चमत्कार हो गया, कल तक तो ऐसा नहीं लग रहा था। तो राजा इतने खुश होते हैं कि ऐलान कर देते हैं कि मेरा सबसे प्रिय घोड़ा सही हो गया, सब पार्टी की जाए, राजभोज की तैयारियां की जाए, ढोल नगाड़ी बज रहे होते हैं, है ना, पार्टी की तैयारी चालू हो जाती है। इतने में ही पार्टी की तैयारी हो जाती, तो राजा महाराज क्या खाते थे, बकरा वकरा बनता है। अब बकरा कम पड़ जाते हैं तो वो आता है, कौन, कसाई आता है, और उसके पास आता है महाराज इस बकरे को लेके आ रहे हैं, बकरा खाने के लिए बकरे की जरूरत है। वो ले आते हैं बकरे को, और बकरे को बलि चढ़ जाती है। अब क्या हुआ, कहानी का सेंस समझ में आया? तो पहले तो वो बकरा बहुत खुश होता है, बकरा बहुत खुश होता है कि देखो मेरा दोस्त जो है सही हो गया, उसकी जान बच गई। अब जब उसकी जान चली जाती है, उसको काट देते हैं, तो उससे स्टोरी का सेंस ये है कि बिना मांगे सलाह देना कभी कोई नुकसानदायक होता है, और कभी कभी हम किसी के फायदे के लिए करते हैं, उसको फायदा देना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। स्टोरी अच्छी लगी? yes, स्टोरी का सेंस समझ में आया? yes, कि बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, और जरूरत से ज्यादा कभी कभी मदद करना अपने लिए ही नुकसानदायक होता है ना। चलो ताली बजाओ इसी बात पर।